ईवीएम जो है सरकार की मशीन है। एवरी वोट फॉर मोदी। इसकी जो है ना, इसका इलाज जो है ना मैं करूँगा। इनकी वोटिंग मशीन है, इसका इलाज करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ये सरकार जो है ना, ये सुनती नहीं है किसी की जी। अगर ये सरकार सुनती तो किसानों की सुन लेती। तो मेरा सरकार को संदेश नहीं, मेरा इस देश की जनता को संदेश है। पहला तो आज सबको मंगल कामनाएं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो उनको सत्संग नमन मेरा। बाबा साहब अंबेडकर पत्रकार भी थे, कानून के ज्ञाता भी थे, वो मजदूरों के नेता भी थे, वो नौजवानों के नेता भी थे, वो जो है महिलाओं के उद्धारक भी थे। तो वो उनको हम जाति धर्म में नहीं जोड़ सकते हैं। वो इस देश के विद्वान पुरुष थे। इस देश को, आधुनिक भारत को संविधान दिया उन्होंने, जिसकी वजह से देश चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देश को के सभी लोगों को भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और ये जो किसान आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है। इस आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए, इसको जीतना चाहिए। ये सरकार जो है ना, मोदी जी हो या कोई भी हो, ये आरएसएस बीजेपी के लोग ये देश के लिए अच्छे नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जब भी कोई अधिकारों की बात करेगा तो ये उसके धर्म और या उस पर टैग लगा के रोकने का काम करते हैं। मैं धर्म को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन धर्म रोटी नहीं देता। धर्म जो है आपके बच्चों का इलाज नहीं करा सकता, धर्म आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकता। तो धर्म की तलवार को पीछे रख के ना, ये भाईचारा जो बन रहा है, किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये बनी कि इससे भाईचारा बन गया है सभी लोगों में। ये भाईचारा मजबूत हो, हमारा देश जो है ना मजबूत देश बने और दुनिया में इसका जो है ना, जो पहली पहचान थी सोने की चिड़िया, वही बनी रहे। किसानों के हक मिले, मजदूरों के हक मिले, नौजवानों को हक मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, यहाँ भाईचारा बना रहे। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो यही मेरा संदेश आज का। न्याय संगत की बात करते हैं, अगर BR अम्बेडकर साहब ने हमारे देश के कानून जो बनवाए हैं, अगर उसकी बात करते हैं, उसके हम आगे रखते हैं, तो आज अदालतें क्यों नहीं इस पर अपना रुख अपनाती हैं और जनता के लिए क्यों नहीं खड़ी होती है या किसानों के हित में क्यों नहीं फैसला सुनाती हैं? इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अदालत तो ठीक थी, लेकिन ये जो कोलोजियम सिस्टम बना है, ये संविधान में इसका कहीं कोई आर्टिकल नहीं है। ये संविधान के हिसाब से नहीं बना, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने मिलकर बना दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, वो सरकार से डरते हैं। तो सरकार जब दबाव देती है, उनके पक्ष में जो है वो काम करते हैं। और मैं आपको अभी कई सारे उदाहरण हैं। कोई राज्यसभा चला जाता है रिटायर होने के बाद, कोई जो है उप लोकायुक्त बन जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इतने दिन अच्छे पदों पर रहने के बाद आज उनको क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, समता मूलक समाज का सपना, समता समानता बंधुत्व भाईचारा स्थापित करने का सपना, उसको पूरा करने का भी आज हम संकल्प लेते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। शेखर जी, आपने ये बात कही है कि जो जजेस होते हैं, ये अपने फायदे के लिए आयोग में बहुत फैसले हैं इनके, बहुत फैसले हैं जो जनता की नजरों में जो है ना। हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं पूरा आरोप लगा रहा हूँ, ये सच है। आप इनके फैसलों का आकलन करना चाहिए जनता को। देखो, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, ये हमारे मालिक नहीं है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। तो जनता को उनके हर फैसले में निगाह रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए फैसले में कितना जो है तर्क वितर्क हुआ है। तो धर्म के आधार पर फैसले, आस्था के आधार पर फैसले नहीं दिए जाते। तो मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा यकीन है। और वो मुझे झूठा साबित कर दें या मेरे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दें। ईवीएम जो है सरकार की मशीन है। एवरी वोट फॉर मोदी। इसकी जो है ना, इसका इलाज जो है ना मैं करूँगा। मैं का मतलब जो है ना, ये अम्बेडकरवादी लोग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में लगी हुई बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया था। तो ये ईवीएम जो है ना, जो इनकी वोटिंग मशीन है, इसका इलाज करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आप खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं जी, जबकि आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज़्यादा गरीबों दलितों के लिए जो है वो काम करते हैं, वो अम्बेडकरवादी हुए ना। हाँ, अम्बेडकरवादी होने के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी नहीं है। अम्बेडकरवाद जो है ना एक विचारधारा है। प्रधानमंत्री जी को तो ये भी नहीं पता बाबा साहब अम्बेडकर जो है चाहते क्या थे। तो मैं झूठे लोग इसकी बात नहीं करूँगा। आज ये महान दिन के दिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री किसी देश को ना मिले, वरना उस देश का बेड़ा गर्क हो जाए, जैसे हमारे का हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब विद्वान व्यक्ति थे, ये अनपढ़ लोग उनको नहीं समझ सकते। ठीक है, धन्यवाद। अब